प्रदेश में कम हो रही कोरोना की रफ्तार, बीते दिन सामने आए कोरोना के 285 मामले। प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते तापमान में आई गिरावट। चमोली में रैणी गांव की आपदा की यादें हुई ताजा, टनल के अंदर से बरामद हुआ एक शव। कालाढूंगी में आज हुआ भीषण सड़क हादसे में युवक की हुई दर्दनाक मौत। चंपावत जिले के बनबसा में बीते दिन भाजपा प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में मतदाताओं, कर्मचारियों और अपने कार्यकर्ताओं का सहयोग के लिए आभार जताया। वहीं भाजपा संगठन में शामिल हुए कुछ लोगों के पार्टी को ही चोट पहुंचाने पर उन्होंने हैरानी जताई और कहा कि चुनाव में पार्टी को चोट पहुंचाने वाले लोगों को उनकी करतूतों के सबूत समेत पार्टी के आला अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। बहुत धन्यवाद करता हूं उन कार्यकर्ताओं का जिनने रात दिन एक किया, और उस जनता का जिनका बहुत भरपूर सहयोग और स्नेह मिला है। और विश्वास दिलाता हूं उनको कि जिस तरीके से आपका स्नेह उमड़ा है उसका जरूर हम लोग जो है प्रतिफल जनता को देंगे। और सरकार आती है और हम सब लग करके जो है पूरे क्षेत्र के लिए, पर जन के लिए जो है सेवा का भाव रख करके काम करने की इच्छा रखते हैं और करेंगे। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अब रेस्ट मोड में आ गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी ने भी अपने परिवार के साथ समय बिताया, जबकि बीजेपी प्रत्याशी कैलाश शर्मा फोन ऑफ कर थकान दूर करने के लिए आराम फरमाते रहे। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि चुनाव के बिजी शेड्यूल के बाद आज लोगों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। वहीं उन्होंने इस मौके पर प्रदेश में कांग्रेस के बहुमत की सरकार बनने की बात कही। देखिए, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद थोड़ा सा परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिला, और फिर मैं क्षेत्रों में कई जगह निमंत्रण हैं, कई जगह सुख दुख है, तो वहाँ निकल रहा हूँ बाड़ीशिना साइड। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे पिछले 5 साल की जो मेरा भारतीय जनता पार्टी की जो विकास विरोधी सोच रही और जो मैं जनता के बीच में मैंने लगातार संवाद कायम किया, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि जनता ने मुझ पर और मेरी पार्टी पे विश्वास व्यक्त किया है। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि हम अल्मोड़ा विधानसभा में चुनाव ही नहीं जीतेंगे, पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद बीते दिन पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जमकर नाच गाना किया और चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी का आभार जताया और कहा कि प्रदेश में वापस बीजेपी की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमने बात की है, और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। एक गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी, हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही हम एक प्रबुद्ध जनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे, और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे, और सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर हो। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी प्रत्याशी आराम से अपनी थकावट दूर कर रहे हैं। इस मौके पर हरिद्वार नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी अपने समर्थकों के साथ बीते दिन सुबह धूप सेकते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने सहयोग के लिए हरिद्वार की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि ये मेरा चुनाव नहीं था, बल्कि पूरे हरिद्वार की जनता का चुनाव था। वहीं उन्होंने चुनाव में हुए हंगामे और उतार चढ़ाव पर बोलते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने चुनाव
चुनाव के दौरान शहर में शराब की नदियां बहाई, साथ ही हमारी गाड़ी तोड़ी और हमारे कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। वहीं चुनाव में कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद मुझे भी गुस्सा आ गया था और मैंने भी कुछ अनाप शनाप कह दिया, लेकिन भला हो निर्वाचन की टीम का, जो उन्होंने समय पर पहुंचकर हालात को संभाल लिया। इस दौरान सतपाल ब्रह्मचारी ने जिला निर्वाचन की टीम को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बधाई दी और दावा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने चुनाव में किसी भी नशे के पदार्थ को नहीं बांटा, जिसके लिए वो मां गंगा की सौगंध भी खा सकते हैं। वहीं अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि उन्होंने अपने चुनाव में शराब बांटी है तो वो राजनीति करना छोड़ देंगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और नेता रेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दिन रात चुनाव प्रचार में लगे भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और क्षेत्र के मतदाताओं से मिले प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने सतपुली पहुंचकर क्षेत्र के कई बूथ्स पर भाजपा को मिले वोट्स के बारे में जानकारी भी ली। देहरादून में आज जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने और किसी भी तरह की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के चक्राता विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टीज को छोड़कर बाकी सभी विधानसभाओं की पोलिंग पार्टीज देर रात पहुंच गईं, जबकि चक्राता विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टीज पहुंचनी शुरू हो गईं। साथ ही शाम तक सभी पार्टीज रायपुर में पहुंच जाएंगी। एक स्ट्रांग रूम का भी मैंने जायजा लिया और आज 11 बजे स्क्रूटनी की गई आरओ सर्वर्स के द्वारा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस रहता है, अगले दिन स्क्रूटनी की जाती है, वो भी कार्रवाई यहाँ पे संपन्न हुई। बाकी हमारे 6-7 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम सभी सील कर दिए गए हैं ऑब्जर्वर्स के प्रेजेंस में। अभी फ़िलहाल सिर्फ चक्राता के जो 121 पोलिंग बूथ्स थे जो 12 तारीख को रवाना हुए, वो अभी निकल चुके हैं पोलिंग बूथ से अपने। हरिद्वार में आज माघ पूर्णिमा पर्व पर सुबह ही हर की पैड़ी गंगा घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। इस दौरान गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ से बाजार के व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई। वहीं कोरोना की तीसरी लहर में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों ने बाजार में लौटी रौनक से राहत की सांस ली। इस दौरान तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा सबसे पवित्र दिन माना जाता है और आज के दिन श्री हरि विष्णु गंगा में वास करते हैं, इसलिए देश भर के श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं और तिल का दान कर अपने अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। वहीं हर की पैड़ी पर पूजा का सामान बेचने वाले दुकानदार का कहना है कि श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखकर लग रहा है कि बाजार की हालत अब सुधरने वाली है।